आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। गौसदन समिति के द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने किया विशाल जन आंदोलन। बजरंग दल के नेतृत्व में हुआ आंदोलन। पवई नगर रहा बंद। मोहन्द्रा तिराहा में किया 2 घंटे चक्का जाम। पन्ना एसडीएम संजय नागवंशी ने लिया संज्ञान। पवई से 8 किलोमीटर दूर से श्री विद्यासागर गौ संवर्धन एवं संरक्षण समिति के द्वारा गौशाला संचालित है, जिस समिति पर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बीते दिनों प्रशासन को समिति की तानाशाही व भ्रष्टाचार के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर बुधवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में सर्व हिंदू समाज के द्वारा विशाल जन आंदोलन, नगर बंद व चक्का जाम किया गया, जिसकी वजह से पवई नगर में इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर पूरी तरह से बंद रहा। सर्वप्रथम सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के लोग स्थानीय जगदीश स्वामी मंदिर परिसर से एकत्रित हुए और फिर बस स्टैंड मिलोनीगंज से नारेबाजी करते हुए मोहन्द्रा तिराहे पहुंचे, जहां बीच सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया गया और लगभग 2 घंटे तक मार्ग अवरुद्ध रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। आंदोलन उग्र होता देख ज्ञापन लेने पवई एसडीएम समीक्षा जैन पहुंची, परंतु आंदोलनकारियों ने उन्हें ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पन्ना के एसडीएम संजय नागवंशी आए और 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन लिया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिवस के अंदर समस्त जांच पारदर्शिता के साथ की जाएगी और जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कलेक्टर के आदेश पर एक 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया, जो 15 दिवस के अंदर इसकी जाँच करेगी, तब जाके आंदोलनकारी माने। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीओपी पवई सौरभ रत्नाकर, थाना प्रभारी त्रिवेंद्र द्विवेदी सहित पवई अनुभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त थानों के थाना प्रभारी व पुलिस बल मौजूद रहा। आज जो ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें मुख्य रूप से पवई में जो गौशाला विद्यासागर जी गौ संवर्धन समिति भ्रष्टाचार किए जाने, अनियमितता किए जाने के संबंध में ज्ञापनकर्ता पक्ष द्वारा तथ्य उठाए गए हैं। ये बात आपकी ओर से पहले भी सब प्रशासन के संज्ञान में लाई गई थी, जिसके आधार पर जिला प्रशासन द्वारा एक संक्षिप्त जांच भी कराई गई थी और संक्षिप्त जांच में जो तथ्य आए उसके आधार पर कलेक्टर महोदय द्वारा 28 तारीख को एक त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं और लेखा अधिकारी पीडब्ल्यूडी तथा दयोदय संघ महासंघ के एक प्रतिनिधि का संयुक्त रूप से दल गठित किया गया है, जिसे 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। ज्ञापन में जिन अनियमितताओं और भ्रष्टाचार वाले तथ्यों को बताया गया है, ये समिति उन सब पर दस्तावेजी तौर पर भी जांच करेगी और आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराए गए जो एविडेंस है उनका भी परीक्षण करेगी और उसके बाद जो जांच के रिपोर्ट आती है, यदि कोई ऐसी अनियमितता भ्रष्टाचार कोई पाया जाता है तो कलेक्टर महोदय और जिला स्तरीय एक समिति होती है गौशाला प्रबंधन के संबंध में, वो आगामी कार्यवाही के लिए निर्णय लेगी। भव्य और दिव्य आंदोलन समस्त समाज के सहयोग से हो पाया है, जिसमें आंदोलन में कुछ जो गौशाला समिति है उसके विरोध में हम लोगों ने कुछ बिंदु शासन प्रशासन को सौंपे हैं। उन्होंने हमें 15 दिवस का टाइम मांगा। एक 3 सदस्यीय समिति गठित की है। उस समिति के निर्णय के बाद ही अब जो आता है तो देखेंगे। अगर समिति 15 दिवस के अंदर अपना निर्णय और अपनी जांच हम लोगों को प्रस्तुत नहीं करेगी तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे। जिला स्तर पर करेंगे, प्रदेश स्तर पर करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। और जांच होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। जांच इसका हम लोगों का जांच उद्देश्य नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य ये भी है कि गौशाला सुचारू रूप से चले, उनको सुविधाएं, गायों की सुविधाओं के लिए जो हम लोगों ने इतना बड़ा प्रयास किया है, आंदोलन किया है, किसानों के हित के लिए जो आंदोलन किया, किसानों से पैसे न लिए जाएं, किसानों की सुविधाएं दी जाएं। हर पंचायत में गौशाला बनी है, उनको सुचारू रूप से चलाया जाए तो किसान यहाँ वहाँ भटकेगा क्यों। और यह भी बिंदु है कि अगर गाँव में ऐसी असुविधाएं हो रही हैं कि आवारा पशु घूम रहे हैं, वो ला के गौसाधन छोड़ रहे हैं अपने पैसे से, तो शासन उनको वाहन दे जिससे कि वो गौशाला ला पाएँ और गौशाला पर एक निरीक्षण समिति बने, जिससे इनके भ्रष्टाचार में एक अंकुश लग जाए। और साथ ही हम ये चाहते हैं कि जो इस समिति का निराकरण हो वो सार्वजनिक सबके सामने हो, एक बड़ी बैठक हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, किसी कमरे में बंद ना हो
कि कमरे में बंद करके 4 लोगों ने कर लिया, हम वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे और बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसके बाद जितने भी आंदोलन होंगे उसमें सभी शासन प्रशासन की ही जवाबदारियां होंगी, उसमें हम लोगों का कोई रूप नहीं है और हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, इतना कहना। अभी ये जानकारी माननीय एसडीएम महोदय ने हमें नहीं दी है तो हम इसको नहीं मानेंगे, हमारे भाइयों को नहीं दी है, हम समिति भंग नहीं मानते, हम यही मान देंगे अभी वही समिति है। जब शासन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हमारे भाइयों पत्रकार भाइयों हमारे किसानों को बताए तो कि समिति भंग हुई है, कमरे में बंद करने को हम भंग नहीं मानते। हम ये जानते हैं कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आप या तो उसमें शामिल हैं तो अंदर अंदर काम कर रहे हैं आप, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। हम तो इसके बाद जो जांच आएगी, निष्पक्ष जांच आएगी, उसको मानेंगे।